टाइम था 2016 का जब एक लड़का और लड़की जंगल में एक जगह घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के कुछ एक देर बाद ही जो लड़की थी उसने अपनी जान गंवा दी। जो उस जगह के लोकल रहने वाले लोग थे, पुलिस वाले जब वहां पर आते हैं तो उन्होंने बताना शुरू किया कि जनाब, हम लोगों ने पहले ही इन्हें मना किया था कि इन्हें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जानवर रहता है। एक खूंखार दरिंदा यहाँ पर रहता है जो कि इंसानों को बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। वहां पर रहने वाले सारे ही लोगों ने अपनी सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बताई। दूसरी तरफ पुलिस वालों को इस बात का भी विश्वास था कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। हो सकता है इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही हो, जिसके कारण कि इस लड़के ने उस लड़की को मार डाला होगा। तो यही सारी बातें सोचते हुए पुलिस वाले उस लड़के को अपने साथ पकड़कर लेकर जाते हैं और उसके बाद पूरा ही केस खुलकर सामने आता है कि इस लड़का और लड़की ने वहां पर देखा क्या था और जिस चीज को वो देखने के लिए गए थे, असल में उसी ने उसकी जान ली है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, इन सारी ही चीज़ों को डिटेल से जाने उससे पहले दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के काफ़ी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये सारी ही घटना घटती है अमेरिका में रहने वाली रकेल नाम की एक लड़की के साथ, जो कि घूमने फिरने की काफ़ी ज़्यादा शौकीन थी। जब वो छोटी हुआ करती थी उसी टाइम से हमेशा ही उसे इस बात की चुल रहा करती थी कि कहीं पर भी अगर बाहर कोई घूमने के लिए जा रहा है, कोई अबेंडेंट जगह है या फिर कोई पैरानॉर्मल जगह है जहाँ पर कि अक्सर लोगों का ये दावा होता रहता है कि यहाँ पर इस जगह पर भूत वगैरह रहते हैं या फिर पैरानॉर्मल घटना घटने का वहां पर दावा किया गया हो, तो यही सारी चीजें जानकर वो वहां पर जा पहुंचा करती थी। उन सारी ही जगहों को एक्सप्लोर वो किया करती थी और बिल्कुल इसी तरीके से करते करते वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। उसने अपनी 10th कंप्लीट की, 12th कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 2009 आते आते अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके वो एक सर्जिकल असिस्टेंट लग जाती है। उसके बाद हर रोज अपने काम पर जाना, इसी तरीके से हर रोज का उसका यही रूटीन बन चुका था। लेकिन इस टाइम भी उसने इन सारी ही चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था कि नेचर में घूमने के लिए जाना, अबेंडेंट जगह पर घूमने के लिए जाना और उन सारी जगहों को एक्सप्लोर करना जहाँ पर कि आज के टाइम में लोगों का ये दावा है कि यहाँ पर भूत रहते हैं, पिशाच रहते हैं और काफ़ी सारी पैरानॉर्मल घटनाएं यहाँ पर घटती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वो कर रही थी। इसी तरह करते करते 2016 में लगातार वो अपने अब काम पर भी ध्यान दिया करती थी। उसका ध्यान देने का तरीका कुछ इस तरीके का था कि अगर किसी काम को वो करने लग जाती है तो वो अपना पूरा का पूरा दिमाग, पूरा का पूरा फोकस उसी के ऊपर लगा दिया करती थी। वो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखती थी कि उसे इस काम को करने में कितना टाइम बीत चुका है। बस उसका ध्यान इसी चीज़ पर रहता था कि कितना उसने काम को पूरा कर लिया है, कितना अच्छे से वो उस काम को कर रही है और इसके साथ साथ कब तक वो अपने काम को पूरा कर लेगी। भले ही एक काम को करने में उसे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, वो पूरा का पूरा ध्यान उसी के ऊपर रखा करती थी। और इसी तरीके से एक बार वो 2016 में जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी तो उसे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीबन 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। और इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने के बाद वो इतनी ज़्यादा थक जाती है और उसके बाद ये बात उसने अपने सीनियर्स से कहनी शुरू की कि मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट किया है तो अब मुझे रेस्ट चाहिए, मैं घूमने के लिए कहीं बाहर जाना चाहती हूँ और वापस आकर दोबारा से अपना काम धंधा ये संभाल लूँगी। उसके सीनियर बिल्कुल अच्छे से जानते थे कि ये लड़की कितनी ज़्यादा मेहनती है, कितना ज़्यादा ध्यान से ये अपना काम करती है और इसे हमें रेस्ट करने का भी टाइम देना चाहिए। तो ये बात सोचकर उसके सीनियर्स ने ये बात कही कि तुम आराम से जाओ, जहाँ पर भी तुम घूम कर आना चाहती हो घूम कर आओ, क्योंकि वापस आने के बाद तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करता है। वो लोग एक नए प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताते हैं। रकेल उसे काफ़ी अच्छे से समझती है और उसके बाद वो वापस अपने घर पर चली जाती है। घर पर आने के बाद नॉर्मली वो अपने माता पिता से इस टाइम दूर रहा करती थी, जिसके चलते अब वो ज़्यादातर अपने प्रेमी डेविड के साथ रहा करती थी। ये 41 साल का था और इन दोनों की आपस में काफ़ी अच्छे से बनती थी। तो रकेल ने डेविड से कहा कि इस टाइम वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाने में और अब वो थोड़े दिनों तक घूमना चाहती है। अगला एक हफ्ता वो बड़े ही आराम से बिताना चाहती है। तो डेविड ने कहा कि वीकेंड आ चुका है और मैं भी काम
काम कर करके बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे अंदर भी इतनी ज़्यादा हिम्मत अब नहीं है कि मैं कहीं पर घूमने के लिए जा पाऊँ। तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग एक हफ्ते तक बड़े ही आराम से रहने वाले हैं, खाएंगे पिएंगे, मूवी देखेंगे, सीरीज देखेंगे और आराम से यहाँ पर लेटे रहेंगे। तो रकेल ने इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि पूरा का पूरा दिन एक कमरे में तो बंद मैं अपनी लैब में भी रहा करती थी, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं जाना चाहती हूँ नेचर के बीच, जहाँ पर पहाड़ियाँ हो, जंगल हो, हरी भरी हरियाली हो। तो मैं अपना ज़्यादातर टाइम जो अब मुझे ये छुट्टी का मिला है, मैं नेचर के बीच बिताना चाहती हूँ। तो डेविड ने मना किया कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, लेकिन रकेल उसे मना लेती है। तो डेविड भी यही बात सोचता है कि मुझे यार घर पर ही तो पड़े रहना है, इसके बजाय चलो जितना जो कुछ ये बोल रही है इसी के साथ चल पड़ते हैं। और इसके तौर पर रकेल को डेविड ने पूछना शुरू किया कि हम लोग बाहर जा तो रहे हैं, लेकिन जाने वाले कहाँ पर हैं, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? तो रकेल ने कहा कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, इन सारी ही चीज़ों की प्लानिंग तो मैंने पहले से ही करके रख रखी है। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताना शुरू किया कि हम लोग एक ऐसी बिल्डिंग में जाने वाले हैं जो कि 1900 में बनाई गई थी और एक टाइम में यहाँ पर काफ़ी सारे बीमार लोगों को लाकर रखा जाया करता था, जो लोग तपेदिक के शिकार हुआ करते थे, टीबी के शिकार हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम में इन सारी ही बीमारियों के इलाज नहीं हुआ करते थे और सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाए, जिसके चलते उनके लिए एक स्पेसिफिक तरीके का हॉस्पिटल बना दिया गया था, एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे 1965 का टाइम आता है तो वो सारी की सारी बीमारियां जो थी उनके इलाज मिलने लगते हैं और जो यहाँ पर पेशेंट वगैरह लाए गए थे उनका इलाज करके उन्हें अच्छे से ठीक करके उन्हें वापस उनके घर भेज दिया जाता है। अब बीमारी का इलाज मिल चुका है, यहाँ पर रहने वाले जितने भी मरीज हुआ करते थे वो अपने अपने घर जा चुके हैं, जिसके बाद ये बिल्डिंग पूरे तरीके से खाली रह चुकी थी। और कहा तो ये भी जाता है कि तपेदिक और टीबी के कारण बहुत सारे लोगों ने उस टाइम अपनी जान गंवा दी थी। इसी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे लोग ठीक होकर चले गए थे, बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिनकी की यहीं पर कब्र खुद जाती है। तो डेविड ने रकेल से पूछना शुरू किया कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा अब तुम चाहती क्या हो? तो रकेल ने बताना शुरू किया कि जब से ये बिल्डिंग खाली हुई है, पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट रह चुकी थी और उसके बाद काफ़ी सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाने लगे। जब ये पूरे तरीके से खाली पड़ चुकी थी तो कहा यह जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे भूत आकर रहने लगे हैं और इन भूतों में से भी ज़्यादातर आत्माएं तो वो हैं जिन लोगों ने अपनी तपेदिक और उन्हीं बीमारियों के कारण यहाँ पर अपनी जान गंवा दी थी। अक्सर यहाँ पर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें किसी और की नहीं जबकि उन्हीं लोगों की है जिन्होंने कि यहाँ पर अपनी जान गंवा दी। तो रकेल इन सारी ही चीज़ों के पास जाकर उन्हें अच्छे से देखना चाहती थी, अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती थी और उसके मन में तो ये था कि हो सकता है एक दो भूत हमें दिखाई भी दे जाएं। यही सारी बातें वो अपने बॉयफ्रेंड को बता रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड डेविड इस बात से इनकार कर देता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो रकेल ने ही उसे समझाना शुरू किया कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इसी तरीके के बहुत सारी जगहों पर पहले भी जा चुकी हूँ, तो हम लोग इसे भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जैसे तैसे कर डेविड भी इस बात के लिए मान जाता है। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और करीबन अगले 4 से 5 घंटों तक ट्रैवल करके वो लोग उसी जगह पर, उसी लोकेशन पर जा पहुंचते हैं जहां पर कि वो बिल्डिंग इनके सबसे ज़्यादा नज़दीक होने वाली थी। वहां तक जाते जाते इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, शाम का भी टाइम हो चुका था। तो ये लोग एक होटल में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पर ये लोग अगले लगभग 1 घंटे तक बड़े ही आराम से खाना खाते हैं। इतनी दूर तक ये लोग ड्राइव करके आ चुके थे तो बहुत ज़्यादा ये थक चुके थे, तो ये लोग वहीं पर आराम करने लगते हैं। लेकिन आराम करने में और खाना खाने में शाम के करीबन 7 बज चुके थे और देखा जाए उस बिल्डिंग को तो उसका रास्ता अभी भी 1 घंटे का बाकी था। तो उन दोनों ने आपस में बातें करनी शुरू की कि अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, वहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे तो हमारे अच्छे से फ़ोटो तक नहीं आ पाएंगे, क्यों न हम लोग अगली सुबह वहाँ पर चलें, अब हम लोग आराम से यहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन रकेल ने इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हाँ, हम लोग वहाँ पर कल ज़रूर जाएंगे, लेकिन हो सकता है यहाँ आसपास में कोई ना कोई और ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पर कि बिल्कुल इसी तरीके से कोई ना कोई हादसा हुआ हो या फिर वो जगह अबेंडेंट हो चुकी हो, यहाँ पर भी भूत पिशाच हो सकते हैं, तो हमें उस बारे में पता लगाना चाहिए। डेविड अब बेचारा क्या कर सकता था, उसने
उसने यही बात कही कि चलो ठीक है, हम लोग साइड में जाकर जहाँ ये आसपास के लोकल लोग रहते हैं इन्हीं से जाकर पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्या कोई खास चीज़ है। तो उन्होंने जब पता लगाना शुरू किया तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक 800 मीटर का ब्रिज मौजूद है और उस ब्रिज के नीचे एक काफ़ी ज़्यादा खूंखार शैतान रहता है। उस शैतान ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है, बड़े ही बेरहमी से उसने उन्हें मारा है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए उन लोगों के बारे में बात करें जिन्होंने कि उसे देखा है, तो उनका कहना है कि उस जानवर का जो फेस है, सिर है उसका, वो बिल्कुल बकरे जैसा है, उसका शरीर इंसान जैसा है। उसके हाथों को, पैरों को अगर देखा जाए तो हाथ तो उसके बिल्कुल शेर के जैसे हैं, उनके सामने नाखून भी लगे हुए हैं और उसके पैर पता नहीं किस चीज के हैं, लेकिन वो दौड़ता काफी ज्यादा स्पीड में है। यही सारी की सारी बातें वहां पर आसपास में लोकल जो लोग रहा करते थे वो इन कपल को बताते हैं और वो दोनों ही इस बात को लेकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे। डेविड तो घबरा चुका था, लेकिन दूसरी तरफ रकेल को देखा जाए तो वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट के साथ डेविड की तरफ देखने लगती है। और डेविड इस बात से इनकार कर देता है कि मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूं। रकेल उसके सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और उसके बाद डेविड ने ये बात कही कि चलो ठीक है, हम लोग वहां पर चल तो पड़ते हैं, लेकिन हम लोग उस ब्रिज के पास नहीं जाएंगे। रकेल उसे मना कर वहां पर उस ब्रिज के पास नीचे उसके लेकर जाती है और वो लोग वहां से उस ब्रिज को देखने लगते हैं, जो कि इस टाइम काफी ज्यादा पुराना हो चुका था। उसे जर इस टाइम बहुत ज्यादा मात्रा में लगा हुआ था और वो लोग नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे थे। रकेल इस टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो लगातार अपने बॉयफ्रेंड से ये बातें बोल रही थी कि वो अगर वो सामने से बंदा आ जाता है जो कि शैतान यहाँ पर रहता है तो तुम क्या करोगे। हो सकता है वो अपने साथ एक गन लेकर आए या फिर हो सकता है वो एक बॉम्ब लेकर आए और आते ही तुम्हारे माथे में वो बॉम्ब मार दे। इसी तरीके के बहुत सारे मजाक लगातार रकेल डेविड के साथ कर रही थी और डेविड भी ये बात बोल रहा था कि उसे किसी हथियारों की जरूरत नहीं है, उसके पास शेर के पंजे हैं, वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें बीच से फाड़ डालेगा। इसी तरीके की काफी सारी बातें वो लोग करते हैं और उसके बाद डेविड कहता है कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है, अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ रकेल को अगर देखा जाए तो वो तो इस ब्रिज के नीचे घूम रही थी, क्योंकि सामने काफी बड़े बड़े लगभग 8-10 फीट के जाल लगे हुए थे इस चीज को कवर करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर ना घुस जाए। और उसके सामने बहुत सारे बोर्ड लगा रखे थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, किसी को भी इसके अंदर नहीं जाना है। और बहुत सारे बोर्ड इस चीज़ के भी लगे हुए थे कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर किसी भी बाहरी इंसान का घुसना बिल्कुल ही मना है। लेकिन अभी भी लगातार रकेल ये देख रही थी कि वो यहाँ से अंदर कैसे जा सकती है। तो डेविड लगातार उसे ही देख रहा था और वो रकेल से पूछता है कि अब तुम चाहती क्या हो। तो रकेल ने कहा कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ, यहाँ पर जो ऊंची पहाड़ी है, यहाँ से जो ये पटरियाँ जाती हैं दूसरी तरफ कितनी दूर तक जाती है, वहां पर जाना वो चाहती है। और बीच में अगर वो शैतान आ भी जाता है, मुझे नहीं पता कि हम लोग कैसे उसे हैंडल करेंगे, लेकिन देखी जाएगी। इसी तरीके की बातें करके वो वहां पर घूमती रहती है, देखती रहती है कि वो अंदर यहाँ पर कैसे घुस सकती है। और इसी टाइम वो जा पहुंचती है दो ऐसी जालियों के बीच जो कि पूरे तरीके से बंधी हुई थी, बीच में उनके चैन मारी गई थी ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। लेकिन फिर भी एक छोटा सा रास्ता वहां पर मौजूद था, जिसके बाद रकेल उस रास्ते से अंदर घुस जाती है और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को भी वहां पर बुला लेती है। उसका बॉयफ्रेंड बार बार उसे मना करता है, लेकिन रकेल उसकी बात नहीं मानती है। डेविड उस शैतान के बारे में रकेल को बताने की कोशिश कर रहा था, जो कि यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर जो ये लोकल गांव वाले रहते हैं उन्होंने इस कपल को बताया था। लेकिन रकेल तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और आखिर में डेविड को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। आखिर में ये लोग ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर उस जगह पर जा पहुंचते हैं जहां से कि इस पुल पर ट्रेन आया करती थी। तो वो लोग वहां पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं और तब तक बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और दूसरी तरफ वहां पर बर्फ अब गिरने लगी थी। तो उसने ये बात कहनी शुरू की अपनी गर्लफ्रेंड को कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रकेल ने ये बात कही कि हाँ, हम लोग यहाँ से चलेंगे, लेकिन आखिरी जो मेरी ख्वाहिश है, यहाँ पर अब हम लोग आ ही गए हैं तो हम लोग बिल्कुल पटरियों के बीचों बीच वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से एक सेल्फी लेंगे और उसके बाद हम लोग जहाँ पर भी तुम जाना चाहो हम लोग वहाँ पर चल पड़ेंगे। लेकिन इस बात से डेविड ने इनकार कर दिया कि हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके का हम लोगों के ऊपर खतरा आ जाए। और नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ की ऊंचाई करीबन 100 फुट है, अगर हम लोग
लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। लेकिन रकेल फिर भी नहीं मानती है और वो अपने आप ही वहां पर जाने लगती है, इन दोनों ही पटरियों के बीच, जो कि दोनों पहाड़ियों के बीच यहाँ पर बनाई गई थी। तो अब बेचारा डेविड भी क्या करता, उसे भी अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे वहां पर जाना पड़ता है। उसे इस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि जो वो बंदा है जिसका सिर बकरे जैसा है और कुछ इस तरीके का वो स्ट्रक्चर बनाए हुए है अपना, वो अगर इनके ऊपर हमला कर देता है तो पता नहीं ये लोग यहाँ से भाग किस तरह पाएंगे। यही बातें सोचते सोचते ये लोग ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच आ चुके थे और वहाँ पर खड़े होकर जब ये लोग सेल्फी ले रहे थे तो ये जो ब्रिज था ये काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से हिलने लगता है। अब ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे कि अब हम लोग करें तो क्या करें। यहाँ पर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट रही है जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसी टाइम उन्होंने देखा कि यहाँ से जो दूसरी तरफ है, एक तरफ जो इनकी पहाड़ी है, वहां से दो लाल आंखें काफी ज्यादा तेजी से इनकी तरफ भागी आ रही हैं। ये चीज देखकर रकेल ने डेविड से ही पूछना शुरू किया कि यहाँ पर तो एक छोटा मोटा जानवर होने वाला था, लेकिन यहाँ पर तो मानो पूरा का पूरा डायनासोर ही हमारी तरफ आ रहा हो और उसके चलने के कारण हमारा जो ये ब्रिज है ये भी हिल रहा है। और उसके बाद डेविड ने ये बात कही कि ये कोई डायनासोर नहीं है, कोई और जानवर नहीं है, जबकि ये तो एक ट्रेन है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हम लोगों की तरफ आ रही है और हम लोग अगर टाइम से यहाँ से नहीं निकले तो ये हमें कुचल कर यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। तो वो लोग एक तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्पीड से वो ट्रेन इनकी तरफ आ रही थी, डेविड ने ये बात कही कि हम लोग पूरे किनारे तक नहीं पहुँच पाएंगे और अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इस पुल के नीचे ही लटकना होगा। तो इस बात के लिए रकेल तैयार हो जाती है और वो दोनों ही ब्रिज के नीचे लटकने लगते हैं। डेविड तो बड़े ही आराम से लटक जाता है, लेकिन दूसरी तरफ रकेल को अगर देखा जाए तो वो अभी भी ब्रिज के ऊपर ही थी। डेविड लगातार उसे ये बात बोल रहा था कि जल्दी से नीचे आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ये ट्रेन टक्कर मार देगी और उसके बाद तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। तो अपनी जान बचानी है तो जल्दी से नीचे आ जाओ। लेकिन वो नीचे नहीं आ पाई क्योंकि उसे खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं था कि वो एक ब्रिज के नीचे लटक पाएगी और वो ज़्यादा कुछ समझ पाती उससे पहले ही ट्रेन आती है, उसे टक्कर मारती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। इस टाइम डेविड बेचारा ब्रिज के नीचे लटका हुआ था, ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी, पूरा का पूरा पुल बड़े ही तेजी से हिल रहा था और जैसे ही ये ट्रेन वहां से गुजरती है उसके जाने के बाद डेविड उस ब्रिज के ऊपर आता है, साइड में एक पहाड़ी पर आता है और नीचे आकर अपनी गर्लफ्रेंड को संभालने लगता है। लेकिन नीचे आने के बाद उसने देखा कि ट्रेन से टक्कर हो जाने के बाद इसकी गर्लफ्रेंड को हद से ज्यादा चोटें आई हैं और उससे ज्यादा चोटें उस कारण आई है कि ये इतनी ऊपर से नीचे आकर गिरी है और हाल फिलहाल के हालत इसकी कुछ ऐसी है कि इसने अपनी जान गंवा दी है। तो वो वापस आता है उन्हीं गांव वालों के पास जहां पर कि ये लोग घूमने के लिए आए हुए थे और वहां पर आकर पुलिस वालों के पास कॉल करते हैं। पुलिस वाले जल्द से जल्द पैरामेडिक्स की टीम को लेकर यहाँ पर आ पहुंचते हैं। उस लड़की को जब संभालते हैं वो लोग तो उसने तो अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद तुरंत डेविड को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि पहली नज़र में पुलिस वालों को यही बात लग रही थी कि ये दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और शायद इसी ने इसकी जान ली होगी। लेकिन दूसरी तरफ गांव वाले ये बात बोल रहे थे कि जनाब इस लड़की को इस व्यक्ति ने नहीं मारा है, जबकि इसे तो एक शैतान ने मारा है। और दूसरी तरफ डेविड लगातार ये बात बोल रहा था कि जनाब वहां पर एक ट्रेन आ गई थी और ट्रेन से टक्कर हो जाने के कारण इसने अपनी जान गंवाई है। पुलिस वाले डेविड को अपने साथ पकड़ कर लेकर जाते हैं और इस केस के ऊपर लगभग अगले 1-1.5 महीने तक अच्छे से जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो सारा का सारा मामला साफ होकर पुलिस वालों के सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी अब पुलिस वालों को और कोर्ट को ये बात पता चल चुकी थी कि ये बंदे वहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर थे और वहां पर ट्रेन से टक्कर हो जाने के कारण इस महिला की मौत हुई है। तो डेविड के ऊपर कोर्ट ने $2400 का फाइन लगा दिया कि ये लोग वहां पर करने के लिए ही क्या गए थे। हो सकता है इनके कारण उस ट्रेन में कोई हादसा हो जाता और ट्रेन में जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी जान निकल जाती, जिसके कारण उसे जेल तो नहीं भेजा जाता क्योंकि ये एक गलती से होने वाला हादसा था, लेकिन इस हादसे की वजह से उसके ऊपर फाइन जरूर लगता है। और कुछ इस तरीके से एक जानवर की बजाय एक ट्रेन ने उसकी जान ले ली। लेकिन अभी भी वहां पर रहने वाले उन गांव वालों का यही दावा था कि जनाब भले ही इस लड़की की जान एक ट्रेन के कारण चली गई हो, लेकिन यहाँ पर वो बकरे के सिर वाला एक खूंखार दानव भी रहता है और बहुत सारे लोगों की तो जान उसी ने ली है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर उस
जानवर के बारे में जो कि वो गांव वाले बता रहे थे। और डेविड की तो इस चीज में कोई गलती थी ही नहीं, उसे तो बेवजह ही फाइन भी भरना पड़ा। दूसरी तरफ अगर उसे देखा जाए तो उसकी जिंदगी से उसकी गर्लफ्रेंड भी जा चुकी थी और सिर्फ इसका यही कारण था कि उसकी गर्लफ्रेंड को नई नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक था। हाँ, नई जगह एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि वो सेफ्टी से इन सारे ही कारनामों को अंजाम दे। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस आगे भी आने बाकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट पूजा राजकुमार सिंह को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।